ऑफ यू। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जिस भी इक्वेशन की या जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो, जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो 2। डिग्री क्या होता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल तो आप जानते हो क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है कि जैसे कि x, y, z जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी, यानी कि देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, है ना। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0, मतलब x तो है ही नहीं, और यहाँ पर x की पावर है 2। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और a क्या है, a है x² का कोफिशिएंट, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, और c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 2। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a क्या होगा, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट यानी कि 2 होगा a। यहाँ पर b क्या हो गया, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि b हो जाएगा 3। c क्या होगा, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 4। ठीक है, अगर हम लोग एक और इक्वेशन देखते हैं, 4y² प्लस 3। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 था। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो आपको क्या चेक करना है कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। y है वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी क्या हो गई, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, a क्या होता है, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, तो a होगा यहाँ पर 4। b क्या है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी कि सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट। यहाँ पर कोई y तो है नहीं, है ना, y नहीं है, y का कोफिशिएंट ही b होगा, y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब b क्या होगा, 0 होगा। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 3, तो c क्या हो जाएगा, 3। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 4y² है तो y² का कोफिशिएंट होता है a, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b, तो y तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी 3। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, 4z² माइनस 5z इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होगी, क्योंकि z की पावर क्या है, 0, और z आपका, सॉरी z की पावर है 2 और z आपका वेरिएबल है, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, और यहाँ पर a क्या होगा, z² का कोफिशिएंट यानी कि 4, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 4 होता है, सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। ध्यान रहेगा, हम लोग माइनस साइन को भी देखेंगे। तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जब कांस्टेंट टर्म आपका है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है ना। अब एक चीज़ हम और बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। इक्वेशन क्या होती है, जिसके साथ में इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू के साइन के उस साइड पे भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इक्वल टू 0,
इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसके इक्वल टू में कुछ भी होना चाहिए, ज़ीरो हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको इक्वेट करना पड़ता है ना, इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है बुक का, एग्जाम्पल 1 का। इसमें आपको बताना है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या बताना है, वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमको ये बताना है कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, जैसे हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है आपका, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये है, ठीक है ना। अब हमको बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी। ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को ओपन करके देखना है, एक्सपैंड करके देखना है। ये क्या है, x माइनस टू का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2x और 2 यानी कि 2ab प्लस 1। हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, ये सामने रहेगा 2x माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सारे टर्म इधर ले आएंगे, सारे के सारे टर्म हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या होता है 5 माइनस 4x, ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन आएगा माइनस का, माइनस 6x, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ठीक है। कैसे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इसका मतलब हम लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अगर वो इस फॉर्म में आ गई, यानी कि ऐसी इक्वेशन आई जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन आती है जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो 3 वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आता, वो तो क्यूबिक इक्वेशन में आ जाता है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, वो लीनियर इक्वेशन होती है। समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि वेरिएबल है कि नहीं है, और अगर वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हाईएस्ट पावर 1 होती है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हाईएस्ट पावर 4 होती है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक तब तभी होगा जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके जो भी डाउट होगा मेरे से पूछेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर कि सेकंड पार्ट है, आपको दे रखा है 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है z और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख दो 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ना, किस फॉर्म में बन गया, ये कौन सा फॉर्म आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a है 5, b है 0 और c भी क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, a है 5, b है 0 और c भी क्या है 0। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको क्या देखना, सिर्फ दो चीज़ें, कि इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को एक्सपेंड करोगे, सारे वेरिएबल नंबर्स को आप एक साइड पे कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, सारे वेरिएबल नंबर को मैंने एक साइड पे कर लिया। एक साइड पे करने के बाद आप मैच करोगे कि इसमें एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी क्या था, एक वेरिएबल तो था ही, 5z² को देखो, एक वेरिएबल तो था ही z, और z की हाईएस्ट पावर क्या थी 2, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, आप क्या करोगे, उसको एक्सपेंड करोगे, फिर देखोगे उसमें वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। सिर्फ और सिर्फ अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। और लिखो कैसे, it is in the form of ax² + bx + c = 0, hence it is a quadratic equation। ठीक है, ओके।